हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है वो एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो देखिए, मैंने टारगेट तो रखा है कि सी टेट का एग्ज़ाम जो है, जिसमें सेकंड पेपर में जो साइंस पूछा जाता है उसको हमने टारगेट किया है। बट आप किसी भी कंपटीशन के या किसी छोटी क्लासेस के 6, 7, 8, 9 के स्टूडेंट हैं, अगर आप बेसिक से साइंस को समझना चाहते हैं तो आप चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं और एक अच्छी बेहतरीन पकड़ अपनी साइंस पे बना सकते हैं। तो हम लोग जो है आज साइंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। साइंस में देखिए जो है, छोटी क्लासेस में जो साइंस होता है वो मिक्स होता है। उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना होता है। जो सेपरेट किया हुआ नहीं होता है वो आपको सेपरेट किया हुआ बड़ी क्लासेस में मिलता है। तो उसको हम लोग जो है लेकिन सेपरेट तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो पोर्शन होगा हमारा वो बायोलॉजी होगा। तो बायोलॉजी को हम लोग जो है एग्जाम को टारगेट करते हुए बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सीटीईटी के एग्जाम में भी 6 to 8 टीचिंग के जो एग्जाम होते हैं उसमें काफ़ी अच्छे लेवल से पूछा जा रहा है साइंस, और वो प्रिपरेशन करने के लिए हमें साइंस को बेसिक से और एक अच्छी पकड़ के साथ करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है अभी काफ़ी बदलाव हो चुका है। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और अदर किसी कंपटीशन के या किसी 6 to 8 के स्टूडेंट है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग जो है शुरुआत करते हैं साइंस की। इसमें देखिए मैंने जो है 30 नंबर का आता है साइंस, जिसमें मिक्स आपका सिलेबस है साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए लिखा है एक कंटेंट यानी सामग्री के रूप में आपका फूड, सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, क्लीनिंग ऑफ फूड, मटेरियल ऑफ डेली यूज, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, moving things, people and ideas, how things work, electric current and circuits, magnets, natural phenomena, natural resources। ये सारे चैप्टर्स जो है तीनों मिक्स करके पीसीएम के हैं जो आपके सीटीटी में आएंगे। और इसके अलावा 10 नंबर के 20 नंबर का आपका साइंस होगा, 10 नंबर का पेडागोजी आएगी। तो आइए हम लोग जो है आज बिना समय वेस्ट किए बायोलॉजी की शुरुआत करने वाले हैं, और वो हम कर देते हैं। तो बायोलॉजी में देखिए सबसे पहले शुरुआत से चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि बायोलॉजी में बायोलॉजी वर्ड्स किसने दिया था, और बायोलॉजी के फादर कौन है, और बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें किस तरीके से पढ़नी है, और उसमें भी थोड़ा डेप तरीके से हम लोग जाएंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं बायोलॉजी की, यानी जीव विज्ञान की। बायोलॉजी जो है आपका, बायोलॉजी जो वर्ड्स है ये एक ग्रीक भाषा का वर्ड्स है, और इसको बायोस और लोगस में अगर ओपन किया जाए तो बायोस का मतलब होता है लाइफ, लाइफ यानी जीवन, और लोगोस यानी स्टडी यानी अध्ययन, यानी जीवन के अध्ययन को हम लोग इसमें देखते हैं। एक लिविंग थिंग, लिविंग बीइंग यानी जो हमारे सजीव चीजें होती हैं उनके अध्ययन को यहाँ पे देखते हैं, एक लाइफ के स्टडी को देखते हैं बायोलॉजी में। ये ग्रीक वर्ड है। अब इसको अगर एक अदर वर्ड्स में कहें तो इन स्टडी ऑफ अ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जीवन का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन जो है बायोलॉजी है। एक दूसरे सिंपल वर्ड में भी कह सकते हैं कि इन स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर आप चाहें तो बेसिक नोट्स भी बना सकते हैं और चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए बायोलॉजी का जो वर्ड है, ये जो बायोलॉजी आपका जो दिया गया वर्ड है, इस वर्ड को देने वाले, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, इस वर्ड को देने वाले जो हैं वो लेमार्क साहब थे। लेमार्क एंड ट्रेविरेनस थे, ट्रेविरेनस। ठीक है, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस जो है वो ट्रेविनस, देखिए ट्रेविरेनस लिखा हुआ है। लेमार्क एंड ट्रेविरेनस जो इस वर्ड को दिए थे बायोलॉजी वर्ड्स को, और इसके जो फादर हैं वो एरिस्टोटल यानी अरस्तु साहब हैं। ठीक है, तो ये
आपको बातें समझ में आ गई कि नाम है ये कि लेमार्क और ट्रेविरेनस जो है वो बायोलॉजी को वर्ड को दिए थे, और इसके फादर जो है एरिस्टोटल साहब हैं। देखिए, बायोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी में जो है हम लोग स्टडी जो करते हैं लाइफ का, वो हम लोग जो है वो उसमें प्लांट्स का अलग और जंतुओं का अलग करते हैं। तो प्लांट्स के जो करते हैं उसको हम लोग जो है, देखिए बायोलॉजी को अगर हम जो है डिवाइड करें तो इसके दो ब्रांचें कह सकते हैं। इसकी दो ब्रांच है, एक ब्रांच है बॉटनी और एक है जियोलॉजी। बॉटनी में आपका जो है वो, बॉटनी को हिंदी में पादप विज्ञान भी कहते हैं या वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। तो बॉटनी को हम लोग जो है पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं हिंदी में, और इसमें जो है पौधों के बारे में अध्ययन करना होता है, हमें पौधों के बारे में बात करनी होती है, प्लांट्स के बारे में। और जियोलॉजी में जो है हम लोग जो है वो एनिमल्स के बारे में, जंतु के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो बॉटनी है उसके फादर जो हैं वो थियोफ्रेस्टस साहब हैं। कौन है? बॉटनी में जो आपका बॉटनी है उसके फादर यानी जनक कहें हिंदी में तो थियोफ्रेस्टस साहब हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस साहब। और आपका एनिमल्स यानी जंतु यानी जियोलॉजी में जो है एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, और इसके फादर है एरिस्टोटल साहब। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, बायोलॉजी और जियोलॉजी दोनों के जो है, जियोलॉजी के और बायोलॉजी दोनों के एरिस्टोटल साहब फादर हैं, और यहाँ पर बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस साहब हैं, और लेमार्क और ट्रेविरेनस जो है इस बायोलॉजी वर्ड्स को दिए थे। और बायोलॉजी में हम लोग जो है दो पार्ट्स में देखते हैं, इसके दो ब्रांच होती हैं मेन, बॉटनी और जियोलॉजी, ठीक है। तो इतनी बातें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग जो है थोड़ा सा और डीप में समझते हैं कि किन टॉपिक्स को हम लोग इस बायोलॉजी के अंदर आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का मतलब जिनके अंदर जान होती है, जो जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी में हम लोग जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक यानी लक्षण जिसे कहते हैं, इसे नहीं कहते लक्षण जो है। तो बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के लक्षण देखने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक। अब बायोलॉजी में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, जब कोई सजीव है तो उसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएगी। किसी के अंदर जान है तो वो श्वसन यानी रेस्पायरेशन, सांस लेने की प्रक्रिया, तो उसके अंदर ग्रोथ भी होगा। अगर उसके अंदर जीवन है किसी के अंदर तो उसके अंदर ग्रोथ भी होगा, वृद्धि भी होगी, मूवमेंट भी होगा जिसे लोकोमोशन कहते हैं, ठीक है। फिर किसी के अंदर अगर जीवन है तो उसके अंदर जो है कुछ ऐसे पदार्थ भी बनेंगे जिसे वो बाहर निकाले, ठीक है। तो उस प्रोसेस को, उसके जो है सिस्टम को हम लोग जो है एक्सक्रेशन कहते हैं, उत्सर्जन, ठीक है। अब वो अगर किसी के अंदर जान है तो उसका एक अलग ही मतलब कि उसका वो उसके द्वारा एक नए चीज़ों का निर्माण भी होगा, तभी तो दुनिया बनेगी। नहीं तो अगर कोई चीज़ के अंदर जान है और उससे अगर नई चीज़ बनेगी नहीं तो फिर तो दुनिया वहीं लिमिट में रह जाएगी। तो उस प्रोसेस को, उसके सिस्टम को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अगर किसी के अंदर जान है तो उसके अंदर ये सारी प्रोसेस होगी, रेस्पायरेशन, ग्रोथ, लोकोमोशन, एक्सक्रेशन और रिप्रोडक्शन। इन सारी प्रोसेस को हम लोग जो है एक शब्द में रेस्पायरेशन, ग्रोथ, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन, इसको एक शब्द में हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग जो है लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम कहते हैं। क्योंकि जिसके अंदर जान होगी, जिसके अंदर जो है वो जीवन होगा, वो इन सारी प्रोसेस से गुजर रहा होगा और इसको वो मतलब कि ये उस सारे प्रोसेस उसके अंदर पाई जा रही होंगी, समझ रहे हैं। तो इन सारे को एक शब्द में लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम कहा जाता है।
ठीक है। अब जैव प्रक्रम कोई करेगा तो उसे ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, किसकी? एनर्जी की, ठीक है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी मिलती है न्यूट्रिशन से, यानी पोषण से, ठीक है। न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण कहते हैं। तो समझ रहे हैं आप, रिस्पायरेशन, ग्रोथ, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, these all process is known as a life process, जैव प्रक्रम। एंड दिस प्रोसेस जब होगी, ये वाली प्रोसेस होगी, तो उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की, और ऊर्जा उसे कहाँ मिलेगी? न्यूट्रिशन से। समझ रहे हैं? तो ये जो सारी चीजें आपको दिख रही हैं, हम लोग इसी पैटर्न पर स्टडी भी करेंगे। किस तरीके से? आपको एक ओवरव्यू बना के बता रहे हैं चीजें, कि हम लोग पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन को, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन को पढ़ने के बाद जो है वो रिस्पायरेशन जो है हम लोग प्लांट्स का पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन जो है वो एनिमल्स का पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन, अरे ग्रोथ प्लांट का पढ़ेंगे, ग्रोथ एनिमल का, लोकोमोशन प्लांट का, लोकोमोशन एनिमल का, एक्सक्रेशन प्लांट का, एक्सक्रेशन एनिमल का, रिप्रोडक्शन प्लांट्स का, रिप्रोडक्शन एनिमल्स का। ये बॉटनी और जियोलॉजी दोनों साथ में जो है चलती रहेगी, और इसी प्रोसेस को हम लोग इस तरीके से एक अच्छी बेहतर समझ के साथ चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। तो आई होप आप मेरी बातें समझ गए होंगे। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जिनके अंदर जान हो, सजीव, उनके लक्षण ये सारे होंगे अगर वो सजीव हैं तो, और उनके इन सारे पांचों प्रोसेस के स्टडी, यानी ये पांचों लक्षण जिनके अंदर पाए जाते हैं, तो वो जैव प्रक्रम होगा। और जैव प्रक्रम कब होगा? किसी के अंदर लाइफ प्रोसेस कब होगी? उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन की शुरुआत करेंगे, और उसके बाद जो है मैंने आपको जैसे बताया वैसे जूलॉजी बॉटनी को साथ में लेके चलते हुए हम लोग अपने सिलेबस को कवर करेंगे। तो आपको बेसिक से चीजें बताएंगे, और जिस लेवल तक आपके एग्जाम में पूछा जाता है वहां तक हम लोग ले जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है न्यूट्रिशन की शुरुआत करेंगे प्लांट्स के, और फिर वहां से चीजें हम लोग जो है एक बेहतर समझ के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपका कोई दोस्त अगर CTET की एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, या किसी को साइंस किसी भी बेसिक कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, या बेसिक 6 to 8 का हो, जो साइंस समझ ना आती हो, उससे बायोलॉजी से डर लगता हो, तो उसको जरूर शेयर करिए और अपने सारे दोस्तों को बताइए। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।